बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वतों की गोद में एक शांत आश्रम था, जहाँ एक ज्ञानी गुरु ऋषि अत्रि अपने शिष्यों को जीवन, आत्मा और सत्य का ज्ञान देते थे। वहाँ न कोई शोर था, न कोई लालच, केवल मंत्रों की गूंज, जलधारा की मधुर ध्वनि और ध्यान की गहरी शांति। एक दिन एक युवा शिष्य वहाँ आया। उसका नाम था आरव। वह विनम्र था, लेकिन उसके मन में एक गहरी उलझन थी। उसने गुरु के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैं सदैव अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता। फिर भी मेरे जीवन में संघर्ष, दुख और असफलताएं क्यों आती हैं? ऋषि अत्रि मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, तू केवल इस जन्म को देख रहा है, लेकिन जीवन की धारा इससे कहीं अधिक गहरी है। शिष्य आश्चर्य से बोला, क्या मेरे दुखों का कारण कुछ और भी है? ऋषि बोले, हाँ वत्स, यह जीवन एक पुस्तक का केवल एक अध्याय है। तेरे कर्म केवल इस जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान ले कि तूने एक बगीचा लगाया। कुछ बीज तुरंत फल देते हैं, कुछ वर्षों बाद। उसी प्रकार कर्म भी हैं, कुछ तुरंत फल देते हैं, कुछ समय लेकर। शिष्य ने पूछा, तो क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? ऋषि अत्रि बोले, भाग्य पत्थर की लकीर नहीं है, यह तो मिट्टी की तरह है, जिसे तू अपने वर्तमान कर्मों से आकार दे सकता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। 1 संचित जमा हुए कर्म, 2 प्रारब्ध जो अभी फल दे रहे हैं, 3 क्रियमाण जो तू अभी कर रहा है। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। ऋषि आगे बोले, तू अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकता, लेकिन अपने वर्तमान कर्मों से उसके प्रभाव को कम कर सकता है। जैसे अंधेरे को हटाने के लिए एक दीपक ही काफी होता है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आत्मा क्या है? ऋषि अत्रि ने शांत स्वर में कहा, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। तू शरीर नहीं, बल्कि उस शरीर का साक्षी है। शिष्य की आंखों में चमक आ गई। तो मृत्यु अंत नहीं है? ऋषि बोले, नहीं वत्स, मृत्यु केवल एक द्वार है, एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर। कुछ देर मौन रहा। हवा में शांति थी। फिर शिष्य ने पूछा, तो क्या इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है? ऋषि अत्रि ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, जब मनुष्य अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है, जब वह अहंकार छोड़ देता है और जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तभी वह मुक्त होता है। मुक्ति के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म योग। शिष्य अब पूरी तरह शांत था। उसके मन का भ्रम धीरे धीरे मिट चुका था। उसने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन सजा नहीं, एक अवसर है। दुख मेरे शत्रु नहीं, मेरे शिक्षक हैं। ऋषि अत्रि मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब तू यह समझ लेता है, तभी तेरी असली यात्रा शुरू होती है। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरे रंग में रंग चुका था। शिष्य ध्यान में बैठ गया। अब उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था, केवल शांति थी। जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। कर्म ही बंधन भी हैं और मुक्ति का मार्ग भी। और जो इसे समझ लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीना सीख जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।